नमस्कार दोस्तों। आज के वीडियो में हम लोग अंडमान निकोबार द्वीप समूह में पाई जाने वाली सेंटिनली जनजाति के बारे में बात करेंगे। सेंटिनली ट्राइब्स या जनजाति के लोग पिछले 60,000 सालों से इस इलाकों में रह रहे हैं। ये अपने साथ तीर कमान रखते हैं। अगर जानकारी के मुताबिक बात करें तो ये लोग इंसानों को देखकर उन पर हमला कर देते हैं। आखिर क्या ये लोग इंसानों की हत्या कर देते हैं? आइए इस वीडियो में हम लोग डिटेल में इनको जानने की कोशिश करेंगे। सेंटिनली जनजाति अंडमान निकोबार द्वीप समूह की एक जनजाति है। ये जंगलों में रहते हैं और शिकार और पेड़ पौधों के जरिए अपने भोजन की व्यवस्था करते हैं। इन लोगों को खेती करना नहीं आता। ये लोग आग का भी इस्तेमाल नहीं कर पाते हैं। इनकी भाषा बड़े बड़े रिसर्चर्स के लिए भी एक पहेली बनी हुई है, क्योंकि इनकी भाषा को यहाँ के अन्य आदिवासी भी नहीं समझ पाते। हालांकि इन्हें इंसानों के लिए खतरनाक माना जाता है। 60,000 सालों से एकांत में रह रही है ये जनजाति। इस जनजाति के लोग अंडमान और निकोबार द्वीप समूह पर पिछले करीब 60,000 सालों से बसे हुए हैं। ये कहाँ से आए थे और ये एकांत में ही क्यों रहते हैं? एकांत में रहने वाली जगह पर का चयन क्यों करते हैं? इस जनजाति के लोगों से कई बार संपर्क करने की कोशिश की गई है, लेकिन ये बाहरी लोगों को देखकर उन पर हमला कर देते हैं। हाल ही में एक अमेरिकी पर्यटक की हत्या का भी ताजा मामला सामने आया है। रिसर्चर्स की माने तो ये आम मनुष्यों को नहीं जानते और दूर ही रहना चाहते हैं। इस द्वीप समूह में कुल 6 जनजातियां हैं। इनमें से 4 हैं ग्रेट अंडमानी, ओंग, जोरवा और सेंटिनली। इनकी स्किन का कलर आमतौर पर गहरा होता है, जैसा कि आपको यहाँ पर इमेज में दिखाई दे रहा होगा। इस समय अगर बात करें तो अधिकतर दक्षिण और दक्षिण पूर्व एशिया के कुछ हिस्सों में इनके पूर्वज भी निवास कर रहे हैं। एक अंतर्राष्ट्रीय संस्था है, उसका नाम है सर्वाइकल इंटरनेशनल। उसके मुताबिक ये आदिवासी करीब 60,000 साल पहले अफ्रीका से अंडमान निकोबार पहुंचे थे। इसके अलावा इस द्वीप समूह की 2 और जनजातियां हैं, इनका नाम है सोमपेन और निकोबारी, जो हजारों साल पहले बर्मा से यहाँ आए थे। आजकल ये निकोबार के तट पर रहते हैं। माना जाता है कि पहली बार 1789 में चैथम आइसलैंड पर एक लेफ्टिनेंट ब्लेयर ने बाहरी लोगों को बसाया था, जो जमीन अब पोर्ट ब्लेयर का हिस्सा बन चुकी है। जानकारों का मानना है कि यहाँ बसने वाले लोगों से इन आदिवासियों को संघर्ष करना पड़ा और 1859 में अंग्रेजों को यहाँ से विस्थापित करने के लिए इन आदिवासियों ने एक युद्ध लड़ा, जिसे कहते हैं एबरडीन युद्ध, और इसमें इनको हार का सामना करना पड़ा। इनकी हार का कारण इनके पास हथियारों का ना होना था। इनके पास लड़ाई के लिए तीर कमान थे, जबकि अंग्रेजों की सेना के पास आधुनिक हथियार थे। इनके पास 5,000 अंग्रेज पहुंचे और विशेषज्ञों का मानना है कि बाहरी लोगों की वजह से इनके अस्तित्व को खतरा आ गया। 5,000 लोगों को वहां पर बसाया गया था। आज इनकी कई प्रजातियां लुप्त होने की कगार पर है। इसके जिम्मेदार बाहरी लोग और पर्यटक माने जाते हैं। साथ ही पर्यटकों द्वारा जो अंडमान और निकोबार द्वीप समूह में आदिवासियों की महिलाओं के द्वारा दुराचार की घटनाएं भी बनी हुई हैं, जिसके कारण इन्हें या ये जनजातियां हमलावर बन गई हैं। यही कारण है कि सेंटिनली बाहरी लोगों पर हमला कर देते हैं। ये बाहरी लोगों से असुरक्षित महसूस करते हैं। वैसे यहाँ पर पाए जाने वाले 6 प्रमुख जनजातियों के लोग अलग अलग धर्मों को मानते हैं। साथ ही कई समूहों के धर्म के बारे में किसी को पता भी नहीं है कि वो किस धर्म को मानते हैं। निकोबारी एकमात्र ऐसी जनजाति है जो मुख्य धारा के धर्म जैसे हिंदू, मुस्लिम, ईसाई और बौद्धों को मानती है। हालांकि इनमें सर्वाधिक संख्या ईसाई धर्म के मानने वाले लोगों की है। सेंटिनली जैसी दूरस्थ और खतरनाक जनजातियों की सटीक जनगणना करना काफ़ी मुश्किल है। हालांकि सन 2011 में अनुमान के आधार पर इनकी जनगणना की गई है। 2011 के आधिकारिक अगर आंकड़ों की बात करें तो अंडमान और निकोबार द्वीप समूह पर अनुसूचित जनजाति के लोगों की संख्या करीबन 28,530 मानी गई है। इसमें सबसे ज़्यादा जनसंख्या निकोबारी ट्राइब्स की मानी जाती है। दूसरे स्थान पर जोरवा आती है और सबसे कम जनसंख्या सेंटिनली जनजाति की है। ये लोग अंडमान के नॉर्थ सेंटिनली द्वीप पर रहने वाले निग्रिटो समुदाय के लोग हैं। निग्रिटो मतलब ये आश्वेत हैं और छोटे कद वाले हैं। इन्होंने कभी भी आकस्मिक हमले का सामना नहीं किया है।
और बाहरी लोगों से ये शत्रुवत व्यवहार करते हैं, उनको अपना शत्रु मानते हैं। अगर कई रिसर्चर्स के अनुसार माना जाए तो ये लोग शारीरिक बनावट और भाषाई समानताओं के आधार पर जारवा समुदाय से जुड़े हुए हैं। जारवा समुदाय और इनकी शारीरिक बनावट काफ़ी हद तक समान है और इनकी भाषा भी उनसे कुछ मिलती जुलती है, पूरी तरीके से तो नहीं। भारत के मानव विज्ञान सर्वेक्षण ने कार्बन डेटिंग के आधार पर भी इस बात की पुष्टि की है कि इन द्वीपों पर सेंटिनली जनजाति के लोगों की उपस्थिति 2000 साल पहले से है। अगर जीनोम थ्योरी की माने या जीनोम रिसर्च के अनुसार संभव यह है कि यह जनजाति 30,000 साल पहले भी अंडमान द्वीप पर रहती हो। आनुवांशिक रूप से इस जनजाति के समूह द्वारा बोली जाने वाली भाषा सेंटिनलीज है। इस भाषा को समझना बहुत मुश्किल है क्योंकि द्वीप के आसपास के क्षेत्रों में ऐसी भाषा बोले जाने के कोई और साक्ष्य नहीं मिलते। अब सेंटिनली जनजाति को अंडमान की 5 सबसे असार्वजनिक जनजातियों में से माना जाता है। जो 4 अन्य जनजातियां उनकी हमने बात की थी, ग्रेट अंडमानीज, ओंज, सोमपेन और जारवा, ये उन्हीं के साथ वहां पर रह रहे हैं, लेकिन उनसे भी अलग। अब 2004 के सुनामी में एक बहुत इंटरेस्टिंग घटना हुई थी कि बाहरी दुनिया की इन लोगों ने मदद नहीं ली और ये अपने आप को बचाने में सफल रही। मैं बात कर रहा हूँ सेंटिनली जनजाति की। माना जाता है कि सेंटिनली दुनिया की एकमात्र जनजाति है जो नवपाषाण काल से पहले की है। इसका मतलब यह है कि उनकी संस्कृति ऐसी है जो पाषाण युग की मध्य अवधि में मौजूद थी और इन लोगों के द्वारा धातुओं का उपयोग किए जाने के बारे में कोई विशेष जानकारी नहीं है। लेकिन कई रिसर्चर्स का मानना है कि ये लोग हथियारों के अलावा अन्य उद्देश्यों के लिए धातुओं का उपयोग नहीं करते। भारत सरकार ने इस जनजाति को संरक्षित जनजाति की संज्ञा दी है। भारत सरकार ने जनजातियों के कब्जे वाले पारंपरिक क्षेत्रों को भी संरक्षित घोषित किया गया है। इसके लिए अंडमान और निकोबार द्वीप समूह अधिनियम 1956 जारी किया गया और इस क्षेत्र में इस प्राधिकरण के अलावा और अन्य सभी व्यक्तियों के प्रवेश को प्रतिबंधित किया गया है। जनजाति सदस्यों की फोटो लेना, उन पर फिल्म बनाना भी एक अपराध है या उन पर वीडियो बनाना भी एक अपराध माना जाता है। लेकिन हाल ही में कुछ द्वीपों के प्रतिबंधित क्षेत्रों में प्रवेश संबंधी नियमों में कुछ कुछ छूट दी है सरकार ने। ऐसा सरकार ने पर्यटन के उद्देश्य से किया है या इन लोगों को बाहरी लोगों से जोड़ने के लिए किया है। खैर ये तो समय ही बताएगा। सेंटिनली लोगों का बाहरी व्यक्तियों के प्रति व्यवहार बहुत ज़्यादा शत्रुतापूर्वक रहा है। वो बाहरी लोगों को अपना दुश्मन मानते हैं। लेकिन 1991 में उन्होंने भारतीय मानवविद थे कुछ और प्रशासकों की एक टीम थी, उनसे कुछ नारियल लिए थे। कुछ रिसर्चर्स का मानना है कि सेंटिनली लोगों को औपनिवेशिक काल से ही अकेला छोड़ दिया गया था क्योंकि अन्य जनजातियां जैसे ओंज, जोरबा और ग्रेट अंडमानीज के के उल्टे या विपरीत इन जनजातियों ने जिस भूमि पर कब्जा किया है उसके प्रति वाणिज्यिक आकर्षण उन पर नहीं है। जनजाति के लोगों की जो संख्या है वो अभी भी बहुत विवाद का विषय है, बहुत कम है। 1901 से 2021 तक उनकी संख्या अनुमानतः 117 थी, ऐसा ब्रिटिश डॉक्यूमेंट्स में बताया गया। 1931 में यह संख्या घटकर 50 हो गई और 1961 की जनगणना के लिए भी यही संख्या इस्तेमाल की गई थी जो 50 मानी जाती है। 1991 में इनकी संख्या 23 मानी गई और 2001 की जनगणना के अनुसार इस समय उनकी जनसंख्या 39 है, जिसमें से 21 पुरुष और 18 महिलाएं हैं। 2011 की जनगणना के लिए जनगणना अधिकारी केवल 15 सेंटिनरी लोगों को ही ढूंढ सके थे, जिसमें से 12 पुरुष और 3 महिलाएं थी। हालांकि इनकी संख्या 40 से 400 के बीच हो सकती है, ऐसा माना जाता है। तो उम्मीद करता हूँ दोस्तों, सेंटिनली जनजाति जो हमारे ही एक द्वीप पर रहती है जिसका नाम है अंडमान निकोबार और उसके नॉर्थ अंडमान पर एक द्वीप है सेंटिनली, वहाँ पर रहती है, इसलिए उनका नाम वहाँ पर सेंटिनली दिया गया। दोस्तों उम्मीद करता हूँ सेंटिनली जनजाति के बारे में ये जानकारी आपको बहुत पसंद आई होगी। इसे लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब भी इस चैनल को ज़रूर करें। नमस्कार, जय हिंद।